सर 2000 अरब का इजाफी टैक्स रेवेन्यू आपका खाली इन्फ्लेशन और ग्रोथ से नहीं निकलता। अगर आप इंपोर्ट कंप्रेशन में रहते हैं तो इसमें शॉर्टफॉल आएगा। मैं बता देता तो आपको 200 बिलियन की सिर्फ एडिशनल रेवेन्यू है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से है। आपका 7200 के ऊपर इफ यू मल्टीप्लाई बाय 24.5%, 21+3.5, ये तो आम बंदों को तो पता भी नहीं ना कि कैलकुलेशन कैसे की जाती। ये अगर आप उसको करें 1800, वही हो गया। ठीक है, 200 बिलियन का फर्क है और 200 बिलियन जो है वो दैट्स ऑल मेजर्स इस बजट में। इसलिए मैं सेफली, वो भी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और वो या कोई अनोमलीज के हवाले से, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये टैक्स फ्री बजट है। इसमें अक्रॉस दी बोर्ड कोशिश की गई है कि फैसिलिटेशन दी जाए, टैक्सेस ना लगाए जाएं, क्योंकि कॉम और इंडस्ट्री और बिजनेस बहुत पिस चुका है। सबसे बड़ा टैक्स मैया क्या है जो आपको बहुत कोई 50-60 अरब नया जनरेट करके देगा, जो आपने नए इकदाम किए हैं? ये वो फ्रैंकली को बड़ा मेजर कोई भी नहीं है। ये छोटे छोटे हैं जहाँ के डिस्टॉर्शंस थी, जहाँ के आपने डॉक्यूमेंटेशन इनकरेज करना है, जहाँ के आपके नॉन फाइलर्स हैं वो थोड़े से पैसे गायब हो जाते हैं। ये मतलब क्रेडिट कार्ड है, ये 1% मसलन उसमें है विद होल्डिंग टैक्स। अब वो उनको वैसे ही ये 5 से 7% सस्ता मिल रहा है, इंटरबैंक से ले रहे हैं, पहले उधर से ले रहे थे, अब वो देंगे, पर इससे एडवांस टैक्स टाइप विद होल्डिंग टैक्स है ना। लेकिन आपने कैश विड्रॉल के ऊपर लगाया 0.6%। उसके ऊपर लोगों का ख्याल यह है कि वो पैसा फिर वो ग्रे मार्केट में शुरू हो जाएगा, नहीं पर डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो जाएगा। कब हम आए चेक्स के जरिए दें। अगर आपका वाइट पैसा है, चोरी का पैसा नहीं है, तो आप दें 0%। कैश ट्रांजैक्शन शुरू कर देंगे है जी, हमारे वो जो कारोबारी तबका सारा कैश ट्रांजैक्शन पे चले जाएंगे। नहीं तो देखे फिर देयर इज नो एंड टू इट ना। फिर मैं तो वो एक तिजोरी रखेंगे, खोला करेंगे, 2 गड्डियां निकालेंगे, पकड़ा दिया करेंगे। पीछे चेंबर्स वालों को, सारे बड़े चेंबर्स को मिला पिछले 1-1.5 महीने में, मैंने उनको सबको ये कहा यार पाकिस्तान में हैव ए फेथ। आपका सबसे बड़ा टैक्स मेजर यही है, लेकिन ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा। 0.6% जो कैश विड्रॉल के ऊपर है, इससे पैसा काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन साथ पैसा वो आपका ग्रे मार्केट में जाना शुरू हो जाता है, ग्रे इकॉनमी शुरू हो जाता है। देखिए वो तो फिर देयर इज नो, देखिए आप कोई अच्छे से अच्छा वो आ जाए ना, जिसने वो नहीं देना वो आ जाए, अपने रेगुलर में आ जाए। नहीं आएंगे सर, चले लेट्स, ये हमारा सिस्टम यही है, हम टैक्स से बच के उससे दुगना पैसा उसको खिला देते हैं, टैक्स नेट में नहीं आते। देखते हैं अगर नहीं आएंगे तो इसकी शॉर्टफॉल के लिए मेरे फॉल बैक है कुछ आइडियाज। एक जो बहुत बड़ी हमारी वल्नरेबिलिटी है वो हमारे पास डॉलर्स का ना होना है। पिछले 20 सालों में रफली 100 अरब डॉलर का हमने कर्जा चढ़ाया है, तो 5 अरब 6 अरब डॉलर सालाना बनती है, लेकिन उसने हमें दुनिया सारी के आगे ना बिल्कुल इस वक्त मजबूर करके खड़ा किया हुआ है। हम IMF से कहते हैं तेरी बड़ी मेहरबानी है, सही। तो ये हमें हल चाहिए एक्सपोर्ट्स बरामदात के जरिए। वही है, एक्सपोर्ट्स हम 31 से गिर के 26 पे आ गए, अब दोबारा 30 की टारगेट कर रहे हैं। आप जब तक मलक साहब आप आज 10%, हालांकि होना चाहिए इमर्जिंग इकोनॉमी 15% ऑफ योर GDP, आज 10% पे भी क्रॉस कर जाएं, 10-12%, तो यूर इन बिजनेस। अब वो किसी से बांग्लादेश 50 कर रहे हैं ना, 50 करें तो हम दुनिया के अमीर 3 मुल्क होंगे इस वक्त। टेंशन नहीं कोई, वही कह रहा हूँ ना, कैसे करेंगे ये बताइए मुझे। हाल तो सबसे बड़ा के लिए रोल आउट किए, एक्सपोर्ट्स के लिए भी आपने देखा कि रेमिटेंसेस के लिए भी किए हैं, एक्सपोर्ट्स के लिए भी किए। रेमिटेंस के लिए किए क्योंकि जो हुंडी का कहते हैं कारोबार, पहले के जो फ़र्क था उसकी वजह से, फ़र्क तो अल्हम्दुलिल्लाह भी काफ़ी कम हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, जैसे आपने कहा ना कि हम 100 बिलियन सारी दुनिया इधर फिर रहे हैं, IMF फिर रहे हैं, BOE फिर रहे हैं, सऊदीया फिर रहे हैं। एक चीज़ हमें मद्देनज़र रखनी, मैंने ये बिजनेस कम्युनिटी को यही समझाया, वो उनको काफ़ी हिम्मत आई है। मैंने कहा देखो पाकिस्तान इज़ एसेट सॉल्वेंट कंट्री। अगर आपके 100 अरब के, जब मैंने छोड़ा था 70 अरब का एक्सटर्नल डेट था, 5 साल में 100 अरब पे पहुँच गया। एक्सटर्नल डेट की बात कर रहा हूँ, लायबिलिटीज़ डाल लें तो 130 अरब डाल रहे, दैट्स वेयर वी स्टैंड। भाई हमारा एक जो गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में है ना, इस वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड सिस्टम, $50 बिलियन की वैल्यू है। आपके जो ये ब्रिकोडेक का जो कंसेशन है, नॉट एंटायर एरिया, $300 बिलियन मिनिमम उसकी एस्टिमेट है, यू 50% ओनर ऑफ दैट। आपका जो ओवरऑल है पूरे मुल्क में मिनरल्स, इस देयर एस्टिमेटेड टू बी एटलीस्ट 3, उधर 6 ट्रिलियन कहते हैं, मैं 3 ट्रिलियन कहता हूँ। आपके ह्यूज एसेट्स हैं, तो इसलिए हमें सिर्फ डिसिप्लिन कर लेना कि हमने अपने चादर के अंदर रहना है, हमने हमारे पास जो नहीं, हमने नहीं खर्च करना सर। तो जो ये तो पिछले 7 महीने जब से मैं, तो यही हो रहा है। और दैट्स हाउ वी कन्वर्टेड कि जो 17.5 अरब का जो करंट को डेफिसिट था, वी आर कम डाउन। आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जिनको हम सैकड़ों अरब रुपया सालाना खिला रहे हैं, तो बिल्कुल मैं आपके साथ उठा के परे फेंक देना चाहिए। मैं एग्रीड। ये कोई स्ट्रेटेजिक एसिड वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। ये नुकसान दे रही है तो उसको फेंके, उसको परे निकालें, उसको स्टील मिल ये वो सारे, ये हमें ये ब्लीडिंग हो रही। तो ये आपको एक फैसला करना पड़ेगा। फैसला देखिए, वो 5 अरब हम लोगों पे लगाएं एजुकेशन पे, बच्चों को अपने पढ़ा दें अगर, तो वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत करेगा, या वो सफेद आती जिनको
टू बी फेयर एजुकेशन हैज़ बिन डिवॉल्व सब्जेक्ट, उसके बावजूद हमने 130 अरब हायर एजुकेशन में रखे, आपने देखा होगा 65 एंड 75। तो ये हमारा जो बेसिकली जो है ना जी फोकस, वो बिल्कुल इन चीज़ों पे है, एजुकेशन की तरफ, हेल्थ की तरफ। हेल्थ जो है हमारी उसके ऊपर भी देयर आर एलोकेशंस, लेकिन दोनों सब्जेक्ट डिवॉल्व है और सूबों के पास एनफ फिस्कल स्पेस है। अभी विद साइज ऑफ 7,200 इवन दे हैव 60% ऑफ दिस। पहले 40 के करीब मिलता था, 42.5, 57, लेकिन एडमिन 5 वो भी लेते थे।